श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चय रूप से मुक्ति के योग्य होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या मांस खाने वालों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? और अगर आपके घर में मांस बनता है, नॉन वेज, या लोग शराब पीते हैं ना, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें? तो बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न उठते हैं। अगर वो लड्डू गोपाल जी को घर में लाना भी चाहते हैं तो वो इसी वजह से नहीं लाते हैं कि उनके घर में अंडा बनता है, मांस बनता है और घर में कि शराब दारू का सेवन होता है। तो चलिए इसी बारे में वीडियो होने वाली है। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, अगर आपको ये परेशानी है तो आप ला सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। तो यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो उसे तब भी मांस नहीं खाना चाहिए। और भगवान शिव मांस मदिरा का सेवन करने वाले ऐसे लोगों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें मांस नहीं खाना है। तो अगर आप कृष्ण भगवान जी को अपने घर में लाना चाहते हैं, आपको ये सब छोड़ना होगा, तभी आप भगवान जी को अपने घर में लाएं। और अगर आपने छोड़ा है, आपके घर वाले मतलब आपके बच्चे, घर में जो भी हैं, वो मांस नहीं छोड़ते हैं, अंडा मांस ये खाते हैं, तो आपने तो छोड़ा है ना, आप कर सकते हैं भगवान जी की भक्ति। और आप घर में विवाद बिल्कुल भी ना करें। अगर जो मांस खाता भी है तो उसको खाने दें। मांस के लिए घर में, अंडा के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भगवान उसके घर में नहीं रहते हैं जिसके घर में हमेशा लड़ाई होती हो। आपको प्यार से रहना है अपने फैमिली वालों के साथ और आप अपनी भक्ति भगवान जी की करते रहें। तो ऐसे कर लें पूजा। और तो देखिए, जैसे तो लंका में, रावण की नगरी में मांस इंसानों तक खा जाते थे लोग। मांस तो दूर की बात है, जानवरों को तो वो खाते ही थे, लेकिन वो इंसानों को भी गाजर मूली की तरह चबा डालते थे। लेकिन विभीषण जी ने उसी लंका में रह के, उन्हीं लोगों के साथ रह के भगवान जी को पाया या नहीं पाया, ये बताइए। अगर वो राक्षसों के बीच रह के मांस और मदिरा इतना सेवन करते थे लंका में, तो विभीषण जी पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान जी को पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? तो आपने अपने घर में बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है, अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहना है। अगर वो मांस भी खाते हों तो अगर आप एक दो बार उनको समझा सकते हैं, अगर वो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप रोज़ इसके बारे में लड़ाई ना करें, ये ध्यान रखना होता है। और भगवान जी उसी के घर में निवास करते हैं और उनकी ही पूजा स्वीकार करते हैं जो अपने घर में प्यार से रहते हों, बात बात में विवाद ना करते हों। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको भगवान जी की भक्ति चाहिए, कृष्ण जी का प्यार चाहिए, तो आपको पहले अपने घर वालों से प्यार करना सीखना होगा और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी होगी। तो देखिए, ऐसे कितने भक्त हैं जो मांस मदिरा ऐसे लोगों के साथ रह के भी भगवान जी को पाया है उन्होंने, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? आपका मन साफ होना चाहिए और आप ना खाएं। अगर आपके मन में, दिल में भगवान जी की भक्ति जागी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मन है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमारे घर में मांस बन रहा है, अंडा बन रहा है तो भगवान जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना भक्ति करें, ना कि फैमिली के साथ मिलके। अगर फैमिली वाले करना चाहते हैं तो सही है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप करें। तो ऐसे कर ले भगवान जी की भक्ति। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं, रात हो गई है। इनको मैंने दूध का भोग लगाया था अभी, फिर इनके मैं बगल में जल और भोग रख देती हूँ रात के लिए, तो ये सो जाएंगे। और ऐसे करती हूँ मैं सरल तरीके से सेवा।
और राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।